चलो अब पाइथन वेरिएबल और डेटा टाइप्स को हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ अपना VS कोड। VS कोड के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ भी वेरिएबल बनाने के लिए हम कुछ नेम का यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं मेरे खुद के नेम, एज और ईमेल आईडी का एक वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। ये मेरा नेम हो गया, ये मेरी एज हो गई और ईमेल। @gmail.com। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पर मैंने आपको चीज़ बताई थी, ये क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। और ये क्या होगा, ये इस वेरिएबल के अंदर हम जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं वो चीज़ें हो गई। ठीक है, अब हम प्रिंट करा के एक बार देख लेते हैं फटाफट से। नेम, एज, ईमेल, जिसे हम रन करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको तीन चीज़ें प्रिंट आउट करके आ गई। सबसे पहला आपका नेम आ गया, फिर आपका क्या एज आ गया और ये आपकी ईमेल आईडी आ गई। ठीक है, ये इस तरह से। अब आपको ये जानना है कि जैसे सपोज दैट मैंने तो ये यहाँ पर वेरिएबल एक स्टोर कर लिया, विष्णु के नाम से एक मैंने नेम के अंदर वेरिएबल स्टोर कर लिया, लेकिन मुझे पता किसे पड़ेगा कि एक्चुअली इसका डेटा टाइप्स क्या है। तो डेटा टाइप चेक करने के लिए हम वापस करेंगे प्रिंट टाइप, करेंगे नेम, उसके बाद में प्रिंट टाइप करेंगे एल और ईमेल। ये तीनों का डेटा टाइप आपको समझ में आ गया। str मीन्स ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, इंट मीन्स ये इंटीजर टाइप का डेटा है और str मीन्स ये स्ट्रिंग का डेटा है। और सपोज दैट एक और चीज मैं बना देता हूँ कुछ वे, मान लो मेरी सैलरी में लिख देता हूँ यहाँ पर 1500 प्लस 67। अब ये मैंने एक फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया। अब इस फ्लोट टाइप के वेरिएबल का मैं डेटा टाइप चेक करके देखता हूँ। टाइप सैलरी, तो इसका क्या आया, फ्लोट आया। मतलब जो भी डेसिमल के अंदर जो भी हम वैल्यू स्टोर करेंगे उनको पाइथन के अंदर फ्लोट बोला जाता है कि फ्लोट वैल्यू आती है। ठीक है, एक और मैंने आपको रह गया बुलियन टाइप्स का। सपोज दैट मैंने एक वेरिएबल बनाया ग्रेजुएट, कि मैं ग्रेजुएट हूँ या नहीं हूँ। सपोज दैट मैंने इसको कर दिया ट्रू। याद रखना, ट्रू और फॉल्स आप जब भी करो तो जो टू टी आएगा वो कैपिटल आएगा। ठीक है, और फॉल्स के अंदर जो इफ आएगा वो कैपिटल आएगा। ठीक है, अब इसका मैं डेटा टाइप्स प्रिंट करा करके देखता हूँ तो ये सीधा आ गया बुलियन। ठीक है, तो इतने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर, नॉर्मल और बेसिक लेवल के। इसके ऊपर और भी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना सब कुछ ठीक है। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ में ये प्रैक्टिस करते रहना। यदि आपने मेरे साथ में प्रैक्टिस करी तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और एक्सटर्नल प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें एकदम बेसिक है, लेकिन हाँ उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करो वो आपके लिए वेल एंड गुड है। लेकिन साथ साथ में प्रैक्टिस जरूर करते रहना। ठीक है, ये आ गया अपना, अपन ने वेरिएबल डिफाइन कर दिए। डिफाइन करने के बाद में उनका वेरिएबल को चेक कर लिया, उसके बाद में उनका टाइप्स भी चेक कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। अब पाइथन के अंदर क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पाइथन के अंदर मान लो हमने जो वेरिएबल बना लिया, अब इन वेरिएबल को बना करके रखना तो है नहीं, ये बेसिकली कहीं ना कहीं अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं यूज होंगे। सपोज दैट आपको एक मैथमेटिकल कुछ नंबर्स को सम करना है, ये आपका एक प्रोग्राम है। तो आपने वेरिएबल बना लिया कि मुझे मैथमेटिक्स में इतना नंबर आया, फिजिक्स में इतना है, केमिस्ट्री में इतना है। अब एट देन उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ऑपरेशन मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं, तो वही ऑपरेशन मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन एक टाइप, मतलब एक अर्थमेटिक टाइप के ऑपरेशन होते हैं जहां पर हम जितने भी मैथमेटिक्स के अंदर जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्लो डिवाइड हो गया, उसके बाद मॉड्यूलस हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड इसको भी कर लेते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेते हैं। कहाँ गया मेरा जुपिटर, ये था। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर है ना पाइथन। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप
मैथमेटिक्स के अंदर जब भी आप 9th या 10th के अंदर रहे होंगे तो आपको कुछ मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सोल्व होती थी, आप बता देते कि माना कि x इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू 50 है, तो z इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर मैं भी कुछ वेरिएबल बना रहा हूँ, जैसे a मैंने बना लिया 10, b मैंने बना लिया 5। ठीक है, अब मुझे इनको सम करना है। ठीक है, मैं प्रिंट करा देता हूँ पहले, यहाँ पर मुझे क्या करना है, सम करना है। सम क्या होगा, इसका सम करने के लिए मुझे a प्लस बी। ठीक है, ये मेरा सम हो गया। उसके बाद में मैं प्रिंट करा लेता हूँ मेरा सम, देखते हैं सम कितना आता है अपना। ये सम आ गया इसका 15। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रिंट क्यों लगा, ये प्रिंट मैंने नॉर्मली आपको दिखाने के लिए लगाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रिंट मतलब जो भी चीज़ आपको प्रिंट कराना आप सीधा उसको डाल सकते हैं कि प्रिंट के अंदर कुछ भी आपने स्ट्रिंग डाल दिया तो वो सीधा ऐसा कैसा आपके आउटपुट में प्रिंट होकर के दिखेगी। ठीक है, एक्चुअली जो अपना आउटपुट है ये है प्रिंट, मैंने सम को प्रिंट कराया तो सम कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, ये हो गया अपना प्लस करने के लिए। ठीक है, अब सेम माइनस करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक माइनस कर देंगे। सब्सट्रैक्शन, ये सब्सट्रैक्शन आ गया, माइनस मैंने कर दिया। ए कितना है, 10 है, 10 के अंदर से बी कितना है, 5 है, 10 के अंदर से 5 गया, कितना बचा, 5 गया, ये सीधा माइनस का हो गया। उसके बाद में बात में आते हैं मल्टीप्लीकेशन के। मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम यहाँ पर स्टार यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार यूज करते हैं, सॉरी ये और कर देता हूँ मैं। आप भी साथ साथ में मेरे ये चीज़ें करते रहना। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैंने 10 के अंदर 5 का मल्टीप्लिकेशन किया, कितना आया, 15 आया, वो सीधा सिंपल आ गया। सिंपल जिस तरह से अपन नॉर्मली कैलकुलेटर के अंदर सारी चीजें करते हैं उसी तरह से पाइथन के अंदर भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ये जरूरी क्यों है, ये जब आप रियल वर्ल्ड किसी भी कंपनी के अंदर जब आप काम करोगे ना तो यही चीज सारी यूज होने वाली है वहां पर। ठीक है, डिवाइड देख लेते हैं। डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। डिवीजन के लिए सीधा 10 के अंदर मैंने 5 से डिवाइड किया, सीधा आ गया 2। ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं। अब निकालते हैं अपन इसका फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन मीन्स कि पूरा पूरा किसी वैल्यूज के अंदर या किसी वैल्यू के अंदर पूरा पूरा कितने टाइम में उसका डिवाइड जा रहा है। ठीक है, 10 के अंदर मैंने 5 से डिवाइड किया, अब पूरा पूरा डिवाइड कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है 2 टाइम्स। ठीक है, अब सपोज दैट मैंने इसको 11 कर दिया, अब 11 कर दिया तो भी कितनी बार जा रहा है, 2 टाइम। फ्लोर डिवीजन का मतलब ये होता है कि परफेक्टली कितनी बार डिवाइड हो रहा है, वो डेसिमल में आ रहा है वो चीजें छोड़ दो, परफेक्टली कितनी बार जा रहा है तो वो 2 बार जा रहा है। ठीक है, ये हो गया अपना मॉड्यूलस। उसके बाद में आता है अपना, सॉरी वो हो गया फ्लोर डिवीजन, अब आता है अपना मॉड्यूलस, रिमाइंडर भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, रिमाइंडर सीधा आ गया 1। अब 1 क्यों आया, 5 से आपने 11 के अंदर डिवाइड किया, 2 टाइम्स गया 10, रिमेनिंग बचा 1, तो जो रिमेनिंग रहेगा वो सीधा अपना आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए अपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब अपन आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। एक सेकंड में आपको स्लाइड भी दिखा देता हूं। ये हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। साइन हो गया प्लस का, एडिशन के लिए यूज हम करते हैं, माइनस का सब्सट्रैक्शन, स्टार जो यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए करते हैं, डिवीजन के लिए करते हैं, डबल डिवीजन के लिए, फ्लोर डिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, ये जो परसेंटेज वाला साइन है मॉड्यूलस के लिए यूज कर सकते हैं, और डबल स्टार जो है वो पावर निकालने के यूज कर सकते हैं। डबल स्टार का और मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर है 2, इसको 2 टाइम्स मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये निकल गया 4, मतलब 2 का ये क्या होगा, ये सीक्वेंशियल मल्टीप्लिकेशन करेगा, कितनी बार करेगा, 2 बार करेगा। अब यदि यहां पर मैंने 3 कर दिया तो इसने कितनी बार किया, 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स इसने 2 का मल्टीप्लाई किया। मतलब जो भी हम यहाँ पर जो सेकंड वैल्यू जो भी डालेंगे उतने टाइम्स इसका मल्टीप्लिकेशन होगा एक्चुअली बिहाइंड द सीन। ठीक है, ये सारी चीजें यह आपको मैं सिंपल सा एक लिख के बताता हूँ। आपने मैथमेटिक्स के अंदर देखा होगा, यदि आपको किसी ने बोला है कि सॉरी यार, आपने देखा होगा कि आपके मैथमेटिक्स के अंदर ये चीजें होती है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे 2 का अपने को मल्टीप्लीकेशन, 2 × 2। ठीक है,
2 का क्यूब कितना हो गया, 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 2। तो यही चीज करने के लिए हम डबल स्टार का इसके अंदर यूज कर सकते हैं। गॉट इट। अब चलते हैं अपन अगले। अब अपना अगला जो है वो आ गया कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, जब भी हम किसी दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं या दो वेरिएबल को जब भी हम कंपेयर करेंगे तो वहां पर हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होते हैं। ठीक है, अब सिंपल था, इसका भी मैं आपको एक इक्वल टू जब भी हम दो वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 10 है, सीधा सा आपको लिख के बता देता हूं मैं यहाँ पे। सपोज दैट a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 10, तो हम इसका कंपेयर कैसे करेंगे, सीधा a इज इक्वल टू b। तो सीधा आउटपुट के अंदर क्या है, अब ये कंडीशन है, मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब यदि a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 10 है तो ये क्या है, दोनों बरोबर है। यस यस है, तो आउटपुट के अंदर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ट्रू निकल के आ जाएगा। अब यदि इसको मैं कर दूं ये 18 है, अब क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं हो रही है, तो रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ जाएगा अपना, सॉरी यार, a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 18 है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे b से तो अपना आंसर आएगा फॉल्स, मतलब ये इक्वल टू नहीं है। तो इस तरह से अपने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होते हैं। कैसे होते हैं मैं उसको आपको कोड करके ही बता देता हूं। ठीक है, फटाफट से आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। कंपैरिजन ऑपरेटर इन अ पाइथन, a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 10 भी है। अपन सीधा सा सिंपल सा मैं इनको कंपेयर करके बताता हूँ। प्रिंट, क्या a बरोबर है b के, सीधा रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, फॉल्स, बरोबर नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू 10 है b की वैल्यू 20 है, दोनों इक्वल है ही नहीं। तो सीधा रिस्पॉन्स के अंदर आ गया क्या, फॉल्स। अब यदि मैं इसको 10 कर देता हूँ, अब रिस्पॉन्स के अंदर क्या आया, ट्रू आया, मतलब a की वैल्यू भी 10 है और b की वैल्यू भी 10 है। आंसर क्या आ गया अपना, ट्रू आ गया। ठीक है, अगला जो अपना होता है वो होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू हम देख लेते हैं। नॉट इक्वल टू के अंदर हम ये वाला साइन लगाते हैं। ये कंपैरिजन ऑपरेटर काय के लिए काम आता है, नॉट इक्वल टू के लिए, कि ए बी के इक्वल नहीं है क्या। अब नहीं है क्या, ये तो इक्वल है, तो इक्वल है तो यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या आएगा, फॉल्स आ गया। ठीक है, यदि मैं इसको 20 कर देता हूँ, ठीक है, अब क्या आना चाहिए, अब ट्रू आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए बी के इक्वल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये वाला साइन क्या बता रहा है, क्या तुम्हारी ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है, तो हाँ नहीं है तो फिर ट्रू आ जाएगा, और यदि नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अगला अपना ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन। ये सारे ऑपरेटर मुझे लगता है आपने सबने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स के अंदर। आपको पता है ये वाला साइन काय के लिए यूज होता है, ग्रेटर देन के लिए होता है। मान लो लेस देन के लिए हो गया, मैंने लेस देन चेक कर लिया। क्या 10 बी से छोटा है, यस यस है तो ट्रू आ जाएगा। क्या 10 बी से बड़ा है, नहीं है, फॉल्स आ गया। ठीक है, इस तरह से अपने सारे ऑपरेटर यूज होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ग्रेटर देन के साथ अपन इक्वल टू यूज कर सकते हैं, कि ए बी से बड़ा है क्या या इक्वल है क्या, नहीं है, तो सीधा क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इसकी जगह हम स्मॉल कर देते हैं। क्या ए बी से छोटा है और बरोबर है क्या या इक्वल टू है क्या, यस। बी सॉरी ए अपना 10 है जो बेसिकली बी से छोटा है, बी की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू 10 है, तो ए अपना छोटा है, तो सीधा रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ गया, ट्रू आ गया। इनकी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सारे। ठीक है, मैं आपको पाइथन को उस लेवल पर करवाऊंगा ताकि आपको इंटरव्यू देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बेसिकली जितने भी इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी अपने वो होते हैं ना क्वेश्चन आंसर, वो बेसिकली यही बनते हैं, वेरिएबल के अंदर इनका कुछ ऑपरेशन करके बताओ, वहीं उलझाने की कोशिश करते हैं। तो इनको सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है। ठीक है, हाँ, ये इस तरह के बेसिकली ये जो ऑपरेटर है यही मोस्टली अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होते हैं जब भी आप रियल टाइम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक का अपना ऑपरेटर तक का काम पूरा
फिनिश हो चुका है यहाँ तक का। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। यदि नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। कुछ भी टॉपिक को ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको और थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ज़रूर बताएं, ठीक है। ये अपना टॉपिक है। जो नेक्स्ट टॉपिक अपना होने वाला है वो होने वाला है लूप्स इन पाइथन, क्योंकि लूप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन का। विदाउट लूप कोई सा भी प्रोग्राम हम लिखते ही नहीं है। जब रियल वर्ल्ड किसी भी कंपनी में आप काम करोगे लूप का तो आपको यूज करना ही करना है एनी हाउ, क्योंकि लॉजिक यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट अपना टॉपिक होने वाला है लूप का होने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन करते हैं, ठीक है। Make sure to like and subscribe to Bharat Builds AI and press the bell icon for more updates.